गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर महेश साहू। आई एम फ्रॉम इंदौर। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन के बारे में या सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में। देखिए, सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो फिजियोलॉजिकल माइग्रेन की जैसा ही होता है, मतलब सिम्टम्स आपको वैसे ही रहेंगे। एक साइड आपके हेड पे पेन होगा, वो पेन आपको जनरली साइड ऑफ द नेक से स्टार्ट होगा और कान के पीछे के हिस्से से आते हुए टेम्पोरल रीजन तक इस तरह से आता है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये इस तरह से पिक्चर जो है, इस तरह से आपको माइग्रेन का पेन या सर्वाइकोजेनिक हेडेक का पेन जो है वो आपको फील होता है। अब देखिए, सर्वाइकोजेनिक हेडेक में और माइग्रेन में फ़र्क है। माइग्रेन जनरली जो फिजियोलॉजिकल उसका रीज़न है वो ब्रेन एब्नॉर्मलिटी की वजह से होगा। लेकिन सर्वाइकोजेनिक हेडेक, बहुत सारे लोग इसको टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि भई ये माइग्रेन ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसके रूट कॉज़ में डिफरेंस होगा। सर्वाइकोजेनिक हेडेक में आपका रूट कॉज क्या होगा? वो बहुत ईज़ी है। मतलब इट मीन्स कि आपके मसल्स के बीच में इम्बैलेंस रहेगा। जैसे हमारे गर्दन पे या हमारे हेड के पीछे, ऑक्सीपिट के पीछे छोटे-छोटे बहुत सारे मसल्स रहते हैं। गर्दन के नीचे बहुत सारे मसल्स रहते हैं। कोई भी हम एक्टिविटीज़ जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या किसी तरह से एक्सर्शन की वजह से इन मसल्स में नॉट्स बन जाते हैं, जिसको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। तो ऐसे 1 या 2 से ज़्यादा अगर ट्रिगर पॉइंट्स अगर हमारे नेक के आसपास के मसल्स में अवेलेबल हैं, तो हमको सर्वाइकोजेनिक हेडेक का सामना करना पड़ सकता है और ये बिल्कुल माइग्रेन जैसा ही आपको सिम्पटम्स देंगे। देखिए, इसको ठीक करने के लिए आपको उसी मसल्स के ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करना होगा, या अगर आपका सर्वाइकल स्पाइन इम्बैलेंस है या मिसअलाइनमेंट है, उसको आपको ठीक करना रहेगा। अब देखिए, जैसे इसमें हमको क्या-क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। हमें देखिए, जब भी हम काम कर रहे हैं या हम सब समझिए कि हम लेटे ही हुए हैं, तो हम लेटे भी हुए हैं तो हमें सपोज़ हमें बड़े तकिए लगाने की आदत है या ऊँचे तकिए लगाने की आदत है, तो वो ऊँचे तकिया नहीं लगाना है। ये आपका रिस्क फैक्टर हो गया, है ना? तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम हेड डाउन पोजीशन में ऑलमोस्ट ज़्यादा हम हेड को रखते हैं। तो पीछे की मसल्स में क्या है, वो खिंची हुई रहती है, वो इसेंट्रिक लोडिंग रहती है और पीछे की मसल्स जितनी खिंची रहेगी उतना ज़्यादा उसमें ट्रिगर्स पॉइंट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो ट्रिगर पॉइंट्स एक टाइम के बाद आपको सिम्पटम्स देना शुरू करता है, जिसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। तो इसके लिए आपको पोस्चर को ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे आप लाइंग डाउन पोज़ीशन में हो, चाहे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हों, चाहे हम ड्राइव कर रहे हों, तो उस समय आपको हेड को बेसिकली आपके रेस्ट ऑफ द स्पाइन के ऊपर रखना है। जैसे मेरा ये हेड है, तो मेरा स्पाइन के ऊपर ही होना चाहिए। उसका एक नॉर्मल कर्वेचर जो है, जो आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं, ऐसा कर्वेचर मेंटेन रहना चाहिए। और ये आप कॉन्शियसली करिए थोड़े दिन की प्रैक्टिस में, फिर ऑटोमेटिकली बॉडी उस पोस्चर को अडॉप्ट कर लेती है। वो उसी हिसाब से ही काम करनी शुरू कर देती है। जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल देखते-देखते हम हेड डाउन पोज़ीशन करते-करते बहुत ज़्यादा आगे ले आते हैं। तो आप प्रैक्टिकली अभी भी करके देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जब ऐसे नीचे कर रहे हैं, तो इधर स्ट्रेस अलग लेवल पे है। लेकिन अगर मैं हेड को ऐसे रख के देख रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेस बहुत कम है। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसको आप अपने प्रैक्टिस में ला के अडॉप्ट करके सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन या सर्वाइकोजेनिक हेडेक, इस तरह के बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली चीज़ों से आप आराम से बच सकते हैं। जैसे हमारे जो आज के लाइफ़स्टाइल है, उसमें हमारा हेड सामने की तरफ जाता जा रहा है, जिसको फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं या अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं और इसके साथ ही आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स को भी कैसे आप काउंटरैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 4 से 5 एक्सरसाइज़ डेमोंस्ट्रेट करूँगा और डेफ़िनेटली उससे 100% आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।